मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दो, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते आज के सेशन की। और ये होने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज है 11 फरवरी 2025। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 465। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो सभी भी जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए जैसे एक एपिसोड से लेकर 463 एपिसोड हुए हैं, उन सबको आपको इम्पोर्टेंट है वो आप सभी को अलग अलग मंथली वीडियो लिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं डिटेल के साथ। इससे के अलावा इसमें स्टैटिक जीके या स्टैटिक सामान्य ज्ञान को भी शामिल करने वाले हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखना है वीडियो को। आज का पहले क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस आयोग का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि आयोग से रिलेटेड अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम देके जाते हैं। ऑप्शन ए है वो है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, ऑप्शन बी है वो है ईपीएफओ, ऑप्शन जो बी है वो है ईपीएफओ, ऑप्शन सी है वो है नीति आयोग, और ऑप्शन जो डी है वो है योजना आयोग। तो इसका जो राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। नेशनल जो कह सकते हैं क्लीन एम्प्लॉयमेंट जो आयोग है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका कार्यकाल अब 3 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया। अब ये 25 से बढ़कर कितना हो गया, तो 25, 26, 27, 28, ये ऐसे इसका 28 तक इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको मुझे ये बताना है कि वर्तमान में इसका जो राष्ट्रीय या कह सकते हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान है। अब आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा हो, ईपीएफओ, ये भी आपने नाम सुना होगा। तो ये जो मजदूर होते हैं या श्रम होते हैं, उनके मतलब कल्याण के लिए, उनसे संबंधित नियम और रेगुलेशन के लिए एक आयोग बना गया है जिसका नाम है ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट और जो फॉरम ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी फुल फॉर्म है। और इसके अलावा ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा होगा, नीति आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, नीति आयोग का प्राचीन नाम या पहले नाम था योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1951 के अंदर की गई थी। और इसके अलावा फिर इसका जो नाम परिवर्तन कर दिया गया था वो कर दिया गया, कब किया गया, तो ये आपका 2014 के अंदर इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, 2014 के अंदर। और इसका कार्य कब से स्टार्ट हुआ ये भी आपको ध्यान रखना, 1 जनवरी 2015 से। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और वर्तमान में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये भी आपको ध्यान। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ और एमडी कौन है, तो वो आप मुझे दोनों कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और ये एक ऐसा आयोग है जो कि थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसके मतलब इसका काम होता है सोचना, कर्मचारियों से या कोई भी नीति बनती है तो उससे पहले ये आयोग मतलब इम्प्रूवमेंट करता है, तो इसी से ये भी आपको ध्यान। और योजना आयोग का मुख्य काम क्या था, तो जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी भारत के अंदर, कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी पहले की सरकार द्वारा, तो अलग अलग जो सरकार है उनके द्वारा कुल 12 योजना चलाई गई थी, उसके 5 ईयर प्लान के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप एक ये भी बता दें कि पंचवर्षीय योजना किस संविधान से ग्रांट की गई है, भारतीय संविधान। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा, जिसे हम क्या कहते हैं, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी फीफा ने किस देश को संघ से निष्कासित कर दिया गया है, या फुटबॉल महासंघ से निष्कासित कर दिया गया है किस देश को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वो है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, और ऑप्शन जो आपका डी है वो है श्रीलंका। तो हाल ही में फीफा ने किस देश को अपने संघ से या फीफा महासंघ से निष्कासित कर दिया गया है, तो इसका जो राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। और इसके साथ और एक देश है, उसका नाम है वो है कांगो गंडाजी। तो इन दोनों को मतलब
फीफा द्वारा हाल ही में अपने जो संघ है उससे बाहर कर दिए गए हैं किसी कारणवश। फीफा की बात करें तो इसका मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर, और गियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। फीफा द्वारा फीफा वर्ल्ड कप करवाया जाता है, और इसके अलावा जो अंतिम फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो जीता था, किसने जीता था, कतर के अंदर इसका आयोजन करवाया गया था। और इसके अलावा और बात करें तो इसका जो विजेता वो तो था अर्जेंटीना देश, और उप विजेता था वो था आपका फ्रांस। तो ये 2 फैक्ट आपको फीफा वर्ल्ड कप से भी ध्यान रखने हैं। और हम बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और किस नदी के किनारे है इस्लामाबाद, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके अलावा अफगानिस्तान नूर सुल्तान, श्रीलंका श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन क्षेत्रों में तो नक्सलवाद आप कभी घटना सुनते नहीं, फिर भी यहाँ पर छोटी मोटी घटना होती रहती, अब उसको मतलब मुक्त कर दिया गया। तो ऑप्शन ए है वो है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन जो डी है वो है तेलंगाना। तो इसका जो राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो प्रमुख भारत का ये जो मैप है आप देख सकते हैं, इसके मैप में हम देखें तो यहाँ पर जो ये छत्तीसगढ़ वाला, झारखंड वाला, पश्चिम बंगाल वाला, ये जो इलाका है यहाँ पर प्रमुख रूप से जो नक्सलवाद है वो पनपता है, और ये बार बार अटैक करता है सेनाओं पर। तो अब कर्नाटक को ये मुक्त कर दिया गया है किससे, नक्सलवाद से। कर्नाटक की बात राजधानी है वो है कर्नाटक की है बेंगलुरु, और इसके अलावा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नाटक में जो वर्षा होती है उस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। सिद्धरमैया जो एक स्टेशन है कर्नाटक के अंदर, उसे वो कह सकते हैं विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है सिद्धरमैया रेलवे स्टेशन, उसका ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बात करें तमिलनाडु, इसको आपको पता होगा क्योंकि यहाँ पर जो लौटते हुए मानसून से वर्षा सर्वाधिक होती है वो होता है तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर कौन सा तट है, तो वो है कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट कहाँ पर है, वो है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में उत्तरी सरकार है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अंदर है उत्कल तट, ये भी आपको ध्यान रखना है। या उत्कल दिवस भी मनाया जाता है, कब मनाया जाता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। हैदराबाद हम 2 जून 2014 को हैदराबाद क्या हुई थी, गठन किया गया था, किससे, तेलंगाना से अलग करके, मतलब इसे तमिलनाडु से अलग करके तेलंगाना का गठन हुआ था, और इसकी राजधानी है वो हैदराबाद, और तमिलनाडु की राजधानी है अमरावती, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट इसका ध्यान रखना है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में भीख देने पर प्रतिबंध लगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम को में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डाउट भी होगा इस क्वेश्चन पर मैं इसका क्लियर और शॉर्ट आपका डाउट भी क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि ऑप्शन ए है वो है इंदौर। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि किस शहर में हाल ही में जो भीख देने पर प्रतिबंध लगाया है, ये है क्वेश्चन। और ऑप्शन ए है वो है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जयपुर, और ऑप्शन जो डी है वो है चंडीगढ़। तो इसका राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके मन में ये ध्यान आ रहा होगा कि इसका राइट आंसर ए भी हो सकता है, जरूर आपका भी डाउट क्लियर किया जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर ए भी है और इसका राइट आंसर बी भी है। अब ये 2 कैसे हो गई, तो मैं बता देता हूँ कि जो भारत का पहला शहर बना था वो तो था इंदौर, जिसने भीख देने पर प्रतिबंध लगाया था पूर्ण थे। अब ये दूसरा शहर और बन गया, उस शहर का नाम है भोपाल। अब भोपाल में भी भीख देना अपराध माना जाएगा। अब ये दूसरा शहर बन गया, तो इसलिए मैंने हाल ही में ये शब्द आपने नोट किया होगा, तो इसका राइट आंसर ये होगा। और ये पूछ लेता कि भारत का वो कौन सा प्रथम शहर है जहाँ पर भीख देना प्रतिबंध कर दिया गया, तो वो होता इंदौर, जो कि कहाँ का है, एमपी का। और भोपाल कहाँ का है, तो ये भी एमपी की, भोपाल एमपी की राजधानी, ये भी आपको ध्यान रखना। इंदौर देखें तो सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में प्रथम स्थान रखता है, काफी साल से ये प्रथम स्थान रखता आया हुआ है, पर इस बार भी प्रथम स्थान है। और इसके साथ सूरत शहर का नाम भी शामिल हो गया है पिछले 2 बार। भोपाल में है भोजताल झील। और अब आपको मुझे ये बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किस सन को हुई थी, और उसमें कौन सा गैस रिसा हुआ था जिस कारण काफी लोगों की मृत्यु हुई थी। और बात करें जयपुर
जयपुर की स्थापना 1727 के अंदर स्वामी जयसिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी आपको ध्यान है। चंडीगढ़ किस वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था। ये तो थे हमारे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर पर प्रमुख जो पॉइंट थे उसको देखा। अभी हम देखने वाले हैं ये एक स्पेशल हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि राजस्थान एग्जाम की लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो आज का ये क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन ए है गंगाराम मूलचंदानी, ऑप्शन बी है नवीन महाजन, ऑप्शन सी है मधुकर गुप्ता और ऑप्शन जो डी है वो है रेखा शर्मा। तो इसका जो राइट और सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगाराम मूलचंदानी इनका पूरा नाम है। ये वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। ये भी आपको इतना ध्यान। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि राज्य मानवाधिकार आयोग अलग अलग स्टेट का अलग अलग राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, पर वो कार्य सेम होता है। यहाँ पर जैसे राजस्थान का तो राजस्थान आ जाएगा, एमपी का तो एमपी, यूपी का यू, ये इतना सा फर्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो ये थे आज के कुल हमारे ये थोड़ा सा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये थे आज के हमारे कुल 5 क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना। वीडियो को लाइक और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी जरूर। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।